दूंगा। फरिश्तों मेरे गुनाह बेशुमार हैं तो क्या, नबी को आने दो सारा हिसाब। वाह माशाअल्लाह, वाह क्या बात है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था कि मौत तजदीद मज़ाक़ ज़िंदगी का नाम है। मौत तजदीद मज़ाक़ ज़िंदगी का नाम है। ख्वाब के पर्दे में बेदारी का एक पैगाम है। और एक शायर कहता है कि लहद में आका की दीद होगी, मैं घर से सज के निकल रहा हूँ। मेरे अजीज़ों ये रोना कैसा, मकान ही तो बदल रहा हूँ। बेशक। और हो बाद में ये सवाल पहले, नकीर आका का जिक्र छेड़ो। मिलन की शब है कफन में अपने खुशी के मारे मचल रहा हूँ। ज़रा झूम कर नबी की बारगाह में दूध पाक की डाली नज़र करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलामन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरहूमा के इसाले सवाब की खातिर इस महफ़िल पाक का एहतमाम किया गया, दुआए मग़फ़िरत का एहतमाम किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम सारे लोग मिलकर के दुआ करें कि मौला मरहूमा के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को तो माफ़ फरमा, उन्हें करवट करवट जन्नती सुकून अता फरमा, उन्हें अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमा और उनके पसमंदगान को सब्र जमील के साथ साथ इसाले सवाब करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमा। चंद रोज़ा ज़िंदगी लेकर इंसान दुनिया में आता है। इन्हीं लम्हों को जब फैलाया जाता है तो बरसों और सदियों में तब्दील हो जाता है। अल्लाह ने इंसान के मुक़द्दर में जितना रिस्क लिखा है, दुनिया में आने के बाद इंसान उसी रिस्क को खाता है। जिस दिन उसका रिस्क ख़त्म हो जाता है, ज़िंदगी की बिसात समेट लेता है, ज़िंदगी की चादर समेट कर मालिक हकीकी की बारगाह में रवाना हो जाता है। ज़िंदगी क्या है, अनासिर का ज़हूर तरतीब। मौत क्या है, इन्हीं अज्जा का परेशान होना। हज़रात, दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत मौत है, इससे किसी को इनकार नहीं। अल्लाह ने सबको पैदा किया, लेकिन पैदा ही करने वाले के ज़ात पर लोगों का इख्तलाफ हो गया। कोई खुदा को मानता है, कोई खुदा को नहीं मानता, लेकिन खुदा की बनाई हुई मौत पर सबको यकीन है और सबका अक़ीदा है कि हमको एक दिन दुनिया छोड़ करके जाना है। इसमें किसी के इख्तलाफ नहीं। इस हवाले से थोड़ी देर मैं गुफ्तगू करूँगा और आपके ज़हन फ़िक्र को मैं मुल्तफ़ित करूँगा कि लोगों, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे टाला नहीं जा सकता है। मौत की तरफ हमारा हर एक कदम बढ़ता चला जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी के जो अय्याम मुतय्यन किए हैं, हमारी ज़िंदगी उसके तरफ एक एक कदम आगे बढ़ाती चली जा रही है और हम मौत की तरफ एक एक कदम बढ़ते चले जा रहे हैं। हज़रात, इन हवाले से बारहा आप गुफ्तगू सुना करते हैं। सरे शाम से लेकर अब तक आपने मद्दाहान नबी की ज़बानी नबी की मदहसराई समात की है। आपने अपने ख़तीब इमाम के ज़रिए से आपने मौत के हवाले से बड़ा पुरमौज ख़िताब भी आपने समात किया है। नरबाद पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अब्दुस्सलाम साहब क़िबला मुद्दज़िल्लहु नूरानी तशरीफ़ फरमा है। अच्छी बात है कि दुआए मग़फ़िरत के लिए बुज़ुर्गों का इंतख़ाब किया जाए कि वो लोग आएगा और उन लोगों की बात ही निराली होती है। अल्लाह की बारगाह में वो लोग हाथों को उठाया करते हैं। अल्लाह ताला बुज़ुर्गों की दुआओं को कबूल किया करता है। अल्लाह ताला हमें भी ज़ौक़ और शौक़ अता फ़रमाए। अभी कई कुर्सियाँ खाली हैं, लोग पीछे बैठे हुए हैं। अगर जगहों को भर लेते तो बड़ा अच्छा लगता। मैं समझता हूँ कि ग़ालिबन आज 1 महीना हुआ जो प्रोग्राम हुआ था, यहाँ से वहाँ तक मजमा देखने को मिल रहा था। शायद उसमें खाने की दावत रही होगी, इसलिए लोगों का इज़्दिहाम नज़र आ रहा था। अपने यहाँ का जो मिजाज बना हुआ है, अपने यहाँ नहीं हर जगह पर देख रहा हूँ कि मिजाज ये बना हुआ है कि अगर दावतें हैं तो आदमी पूरे ख़ानदान के साथ आया करता है। अगर दावत ना हो तो एक आदमी को भेज कर भैयादी पूरी कर लिया करता है। ये ऐसा मिजाज हम लोगों का बन गया है कि हम अल्लाह रसूल का ज़िक्र भी सुनने जा रहे हैं तो खाने ही के लिए जाया करते हैं। ये हमारे यहाँ का मिजाज एक बन गया है। अल्लाह ताला तौफ़ीक़ रफ़ीक बख्शे कि हम अल्लाह रसूल का तज़किरा भी सुनने के लिए जाया करें। अल्लाह तौफ़ीक़ हम लोगों को दे। हज़रात,
चंद बातें आपके जहन के खानों में डालूंगा, लेकिन एक बात बता देना चाहूँगा कि मौत के हवाले से बारहा आप गुफ्तगू सुना करते हैं उलमा के ज़बानी और उलमा इकराम बयान करते हैं, लेकिन हमारा हाल ये कि हम ये समझते हैं कि शायद हम मरने के लिए पैदा ही नहीं हुए हैं। हम अपनी ज़िंदगी के रविश को इसी रास्ते पर डाल दिए हैं कि गोया कि हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें न खुदा का खौफ है, न शर्म नबी है, न क़यामत का डर है, न आखिरत के का कोई सदमा हमें ऊपर है कि जनाब आखिरत में क्या होने वाला है। अल्लाह तबारक तआला ने हमें दुनिया में भेजा है तो किस काम के लिए भेजा है। परवरदिगार आलम ज़र्रे ज़र्रे का हिसाब लेगा, क़त्रे क़त्रे का हिसाब लेगा। हमें अल्लाह के अज़ाब का ज़रा भी खौफ नहीं कि कब्र में हम जाएंगे। ये कब्र अंधेरी एक कोठरी है, ये कीड़ों मकोड़ों की आमाजगाह है। ये जनाब वाला मेरे आका ने फरमाया कि कब्र जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है या जहन्नम के गड्ढे में से गड्ढा है। अगर ये काम हम अच्छा करके जाएंगे तो जन्नत की क्यारी नज़र आएगी, वरना काम अगर हमारा बुरा होगा तो जहन्नम के गड्ढा में से गड्ढा हमको नज़र आएगा। हज़रात, आंखें बंद होगी तब पता चलेगा कि हम दुनिया में क्या करने आए थे, हम क्या कर गए, लेकिन हमें ज़रा भी इसका एहसास नहीं हुआ करता है। बहरहाल मैं चंद बातें आपके जहन के खानों में डालूं कि दुनिया में हमारे माँ बाप अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत बड़ी नेमत के रूप में माँ बाप दिया है, और हालत यह है कि हम उसकी कदर नहीं कर पाते हैं। कदर कब हुआ करती है? जब मर जाया करते हैं तब कदर हुआ करती है। हालत ये हुआ करती है कि बाप बीमार हो, माँ बीमार हो, हाल ये है कि बेटे के पास फ़ोन जाता है कि तेरा बाप बीमार हो चुका है, तेरी माँ बीमार हो चुकी है। बेटा कहता है कि फुर्सत नहीं है। दूसरे भाइयों के पास मैं कॉल कर देता हूँ, फ़ोन कर देता हूँ, शायद उन लोगों को फुर्सत होगी, वो चले जाएंगे। ये जना बोला भाई के पास फ़ोन कर देता है। बाप की जब मरने की खबर मिलती है, माँ के मरने की खबर मिलती है तो जना बोला ज़िंदगी में पूछा नहीं, लेकिन जनाजे में हवाई जहाज़ से चला आया करता है। ये हालत हम लोगों की होती जा रही है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, इल्ला माशाअल्लाह ऐसी औलादें हैं जो माँ बाप को अपनी पलकों पर सजा रखती हैं। भाई ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे भी बच्चे हैं जो माँ बाप को ज़रा तकलीफ़ देना गवारा तक नहीं किया करते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि जनाब बोला कि बाप का जनाजा, बाप के क्या कहते हैं कि मैयत हो गई और उसके बाद से माँ की मैयत हो गई है और उसके बाद 10वां 20वां 40वां बड़ी धूमधाम से किया जाता है। हाल ये है कि पूरे इलाके को दावतें दी जाती हैं और सबको जम करके खाना खिलाया जाता है, बिरयानी खिलाई जाती है। बाप जिंदा था तो खाने के लिए नहीं पूछते थे, माँ जिंदा थी तो एक वक्त की रोटी के लिए तरस जाया करती थी। हाल ये था कि बेटा आंखें चुरा के घर में घुस जाया करता था कि दूसरे भाई खिला दिया करेंगे, लेकिन हाल ये है कि जब मर गई है तो उसके बाद पूरा जवार बुला कर खिलाया जा रहा है। मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन आप अपनी आंखों से मुशाहिदा करते होंगे क़यामत के दिन ये नहीं पूछा जाएगा कि माँ के 40वां में कितने लोगों को बुलाया था, कितने गाँव को तूने इकट्ठा किया था। ये पूछा जाएगा कि माँ को खाना खिलाया था कि नहीं, बाप को कपड़ा पहनाया था कि नहीं, बाप की खिदमत किया था कि नहीं, माँ का सेवा किया था कि नहीं। लेकिन जनाब वाला ज़िंदगी का हाल ये है कि कभी पूछा तक नहीं है। उनके मरने के बाद पूरा जवार नवात तक खिलाया जाता है, एकदम बारात की तरह से लोगों को खाना खिलाया जाता है। मैं कहना ये चाहूँगा कि जनाब वाला खिलाना कोई ज़रूरी नहीं है ये जनाब वाला, लेकिन सेवा ज़रूरी है, माँ बाप को खिलाना ज़रूरी है। ये गाँव भर और पूरा जवार को नवात के खिलाना आपको फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन माँ बाप को खिलाना फ़र्ज़ हुआ करता है। उसके बारे में सवाल किया जाएगा आपसे, पूछा जाएगा आपसे, लेकिन दिखावा शामिल हुआ करता है कि अम्मा मर गई थी तो हमने 1000 आदमी क्या 2000 आदमी को हमने दावत दी थी और खाना खिलाया था। ये मिजाज हमारा बन गया है, इस मिजाज को रद्द कर दिया जाए, इस मिजाज को तोड़ दिया जाए, इसलिए कि माँ बाप की खिदमत हमारे ऊपर लाजिम है। माँ बाप ने बड़ी मुश्किलों के बाद पाल पोस के जवानी की दहलीज तक में पहुँचाया है। अपना लुकमा हमारे मुँह में खिला खिला करके हमारा पेट भरा है, खुद तो भूखे सो गए हैं, लेकिन जनाब वाला अपने बच्चों को भूखा नहीं रहने दिया है। ये हालत हो जाए करती है। अब उसके बाद जब दुनिया से चले जाया करें तो जनाब वाला हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कब्रिस्तानों का भी चक्कर लगा लिया करें, इसलिए कि यहाँ वो सो रहे हैं जिन लोगों ने लुकमा चबा चबा कर हमें खाना सिखाया था। यहाँ वो सो रहे हैं जिन लोगों ने हाथों में लाठी और डंडा दे करके नहीं, अपनी उंगली पकड़ा कर हमें चलना सिखाया था। यहाँ वो सो रहे हैं जिन लोगों ने खुद रातें जागी थी लेकिन कलेजे पर से अपने बच्चे को लगा कर सुलाया था। इसलिए हमारे लिए आपके ज़रूरी है कि जनाब वाला अपने माँ बाप के
कब्रों पर हम जा करके खुदा की बारगाह में हाथों को उठाकर फातिहा किया करें। माँ बाप ये इंतज़ार नहीं करते हैं कि कितने हज़ार लोगों को दावत दे खिलाया, ये इंतज़ार करते हैं कि मेरा बेटा मेरी कब्र पर आता, मेरे लिए हाथों को उठाकर अपनी बारगाह में दुआए मग़फ़िरत कर देता, अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता। ये ज़रूरी है। लेकिन जनाब वाला वो तो हम भूल जाया करते हैं और जो नहीं करना चाहिए वो हम काम करते नज़र आते हैं। बहरहाल मैं आपसे कहना चाहूँगा, मौत एक ऐसी हकीकत है जिसे किसी को इनकार नहीं है। अल्लाह के पैदा किया, अल्लाह ने सबको पैदा किया, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर लोगों ने इख्तलाफ कर लिया। मौत के बारे में किसी को इख्तलाफ नहीं है। इस हवाले से बारहा आपने गुफ्तगू सुना होगा, लेकिन मौत की हकीकत आपके सामने मैं दिखाना चाहता हूँ। ये मौत है क्या चीज़, मौत कहाँ किसे कहा जाता है। ये जनाब वाला बहार शरीयत के मुसन्निफ लिखते हैं कि इंसान के कब्ज़ उनसरी से, इंसान के बदन से उसकी रूह निकल जाए, इसी को मौत कहा जाता है। अब आइए ज़रा मैं आगे बताना चाहूँगा कि मौत के बारे में कहा जाता है, कुरान पाक का रहा है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को, हर ज़िंदगी को मौत का जायका चखना है। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये जुगनी पसंद गयूर मुसलमानों, ज़रा हमें बता दो कि मौत का जायका कैसा होता है जी, उसकी लज्जत कैसी होती है, उसका मज़ा कैसा होता है। आज तक किसी ने बताया है? आप हर चीज़ का जायका चखते हो, बता देते हो ये तीखा है, ये मीठा है, ये नमकीन है, ये कैसा है। ये जनाब बोला हर चीज़ का जायका आप चख के बता दिया करते हो। थोड़ी सी चीज़ ली ज़बान पर रखा, बता दिया कि इसका जायका कैसा है। मौत के बारे में किसी ने बताया है कि मौत का जायका कैसा होता है? कुरान तो कह रहा है कि हर ज़िंदगी को मौत का जायका चखना है, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। ये मौत का जायका कैसा हुआ करता है, मौत की लज्जत कि मौत का जायका कैसा होता है, उसकी लज्जत कैसी होती है। आज तक किसी ने बताया है कि मौत का जायका कैसा होता है? इसलिए कि जो भी मौत का जायका चखता है वो सीधे कब्रिस्तान चला जाता है, शहर खामोशा चला जाता है। हम उसे 6 फीट ज़मीन के हवाले करके चले आया करते हैं, हम उसको अपने हाथों से उसके मुँह पर खाक झोंक करके चले आया करते हैं। ये जनाब आज तक किसी ने बताया नहीं कि मौत का जायका कैसा होता है, मौत की लज्जत कैसी होती है। मगर कुरान कह रहा है कि हर ज़िंदगी को, हर जानदार को मौत का जायका चखना है। ये तो कुरान का फरमान है, ये तो कुरान कह रहा है। कुरान का फरमान तो गलत हो ही नहीं सकता है। ये जनाब बोला मौत का जायका कैसा होता है, मौत की लज्जत कैसी होती है। आज तक किसी ने नहीं बताया है कि मौत का जायका कैसा होता है, मीठा है, तीखा है, फीका है, नमकीन है। ये जनाब बोला कैसा जायका है, आज तक किसी ने बताया नहीं है। लेकिन कुर्बान जाओ अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि मौत का जायका कैसा होता है, मौत की लज्जत कैसी होती है। उस हवाले से कुछ हदीस से आपके सामने रखूंगा और मैं बताऊंगा कि मौत का जायका कैसा हुआ करता है। आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा, लोगों जरा कान खोल करके सुन लिया जाए कि मौत की लज्जत कैसी होती है, जायका कैसा होता है। आइए जरा कहना चाहूंगा, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक मर्द मोमिन को मौत ऐसी आती है जैसे गुलाब से उसकी खुशबू निकल जाए। अल्लाह अकबर, जरा सुभान अल्लाह तो कह दीजिए। ये जनाब बोला गुलाब से खुशबू निकल जाए, क्या मतलब? गुलाब खिला हुआ है। ये जनाब बोला हवा का एक झोंका आया और खुशबू उसकी उड़ी और जनाब बोला पूरा मोहल्ला मुअत्तर हो गया है। हज़रात कहना ये चाहूँगा कितनी आसानी के साथ एक मोमिन की रूह निकाल ली जाती है, एक मर्द मोमिन के बदन से उसकी रूह को जुदा कर दिया जाता है। मौत का फरिश्ता कितनी आसानी के साथ उसके बदन की रूह को निकाल ले रहा है। हज़रात एहसास नहीं हो पा रहा है जैसे गुलाब से खुशबू निकल जाया करती है। हाल ये है कि जनाब मौत का फरिश्ता आया करता है रूह निकालने की खातिर। नतीजा ये होता है कि जनाब मुँह की तरफ से निकालना चाहता है, मुँह आवाज़ देता है कि जनाब इधर से नबी के कलमा पढ़ने वाला था, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुण गाने वाला था, इधर से रूह नहीं निकलने दूंगा। आँख की तरफ जाता है, आँख कहता है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ारों की खातिर पूरी ज़िंदगी बेचैन और बेकरार रहा है, इधर से कैसे निकालने दूंगी। ये जनाब बोला हर आज़ा की तरफ से जाया करता है और उसकी रूह को निकालना चाहता है, मगर हालत ये होती है कि हर आज़ा पुकार कहते कि नहीं ये नबी का दीवाना था, पैगंबर का मस्ताना था, रसूलुल्लाह का शहदा था, तुम इधर से इसकी रूह को नहीं निकाल सकते हो, इधर से इसकी रूह को नहीं निकाल सकते हो। हज़रात हाल ये है कि रब की बारगाह में अर्ज़ करता है मौला इसकी रूह निकालूं कैसे? अपने हाथ पर कलमा तैयबा लिखो और उस मर्द मोमिन को जरा दिखाओ, उसकी रूह खुद ब खुद बाहर चली आएगी। ये जनाब बोला फरिश्ता अपने हाथों पर मेरे नबी के नाम लिखता है, पूरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखता है और उसके बाद उसकी आंखों के सामने रखता है। ये जनाब बोला उसकी रूह ये जनाब नबी के कलमा पढ़ते हुए बाहर आ जाया करती है। हज़रात मैं कहना ये चाहूँगा इतनी आसानी के साथ मर्द मोमिन की रूह निकाल ली जाती है,
लेकिन एक हदीस पाक बयान करूँ आपके सामने कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुँह में एक इंसान की रूह निकाली जाती है, बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है कि जैसे एक कपड़े को भिगो दिया जाए और बबूल के कांटे पर फैला दिया जाए और उसके बाद एक कोने को पकड़ के खींचा जाए, जिस तरीके से उसके सारे धागे बिखरते नजर आएंगे, जिस तरह उसके सारे रेशे बिखरते नजर आएंगे, वैसे इंसान के बदन से रूह निकाली जाती है। अल्लाह अकबर। जरा देख लिया जाए कि वही इंसान और हालत ये कि रूह निकाली जा रही है, इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा है, इस कदर मुसीबतों का सामना करना पड़ा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि लोगों एक इंसान के बदन से रूह निकाल ली जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। उन्होंने फरमाया कि जैसे कस्साब बकरी को ज़बह करता है और उसके बाद उसके बदन के खाल को खींचता है, वैसे इंसान के बदन से रूह निकाली जाती है। या अल्लाह, अजब मामला है कि जनाब वाला रूह निकाली जा रही है। और पहली हदीसें तो ये कह रही हैं कि नहीं, बड़ी आसानी के साथ रूह निकाल ली जाती है। पिछली हदीसें ये बयान कर रही हैं कि नहीं, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। हज़रात, मौत एक ही चीज़ का नाम है जिसके अंदर कठिनाई भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, आसानी भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। एक गिलास पानी ले लिया जाए और लेने के बाद से कहा जाए कि मीठा भी बहुत है, तीखा भी बहुत है, लोग कहेंगे इज्तिमाए ज़िद्दैन मुहाल है, एक दूसरे की जिद है। सुबह का सवेरा रहेगा तो शाम का बसेरा नहीं, शाम का बसेरा रहेगा तो सुबह का सवेरा नहीं, दिन का उजाला रहेगा तो रात का अंधेरा नहीं, रात का अंधेरा रहेगा तो दिन का उजाला नहीं। ये इज्तिमाए ज़िद्दैन मुहाल है, एक दूसरे के जिद है। ये कैसे हो गया कि तकलीफ भी बहुत ज्यादा है और आसानी भी बहुत ज्यादा है। मौत एक ही चीज का नाम है जिसके अंदर तकलीफ भी बहुत ज्यादा बयान किया जा रहा है और आसानी भी बहुत ज्यादा बयान की जा रही है। ये कैसे हो गया है? हज़रात, आइए जरा इस बात को समझने के लिए जरा और आगे बढ़ते हैं, कदम को आगे बढ़ाते हैं, फलसफा को जरा और तूल दिया जाए और देखा जाए कि जनाब वाला ये कैसे हो गया है कि जनाब वाला इतनी आसानी के साथ रूह निकाल ली जाती है, कभी तकलीफों का सामना भी करना पड़ता है। आइए जरा हजरत मौला अली की बारगाह में चलते हैं, मौलाए कायनात की बारगाह में चलते हैं, अली मुर्तज़ा की बारगाह में चलते हैं, दामाद पैगंबर की बारगाह में चलते हैं, ये जनाब वाला हसनैन के अब्बा की बारगाह में चलते हैं। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जंग में गए हैं। ये जनाब बोला दुश्मन का एक तीर आया है और आने के बाद उनके बदन में आकर पैवस्त हो गया है, तीर आकर लग गया है, तीर का फल, तीर का नोक अंदर समा गया है। ये जनाब किसी को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे हैं, किसी को खींचने तक नहीं दे रहे हैं, बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, बड़ी तकलीफ झेल रहे हैं। ये जनाब वाला हाल ये कि लोगों ने कहा कि अगर अली के बदन से तीर न निकाला गया, अली के जिस्म से तीर को न खींचा गया तो तीर जानलेवा साबित होगा। ये जख्म नासूर के शक्ल इख्तियार कर लेगा और नासूर जब बन जाएगा तो इनकी जान भी जा सकती है। ये तीर जानलेवा साबित होगा, इसलिए किसी सूरत से इस तीर को निकाल लिया जाए। ये जनाब वाला लोगों ने कहा कैसे निकाला जाए? ये तो किसी को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे हैं, किसी को छूने तक नहीं दे रहे हैं, तीर निकाला कैसे जाए? तो लोगों ने फैसला किया कि जब अली नमाज के लिए खड़े हो जाए ना, तब बदन से तीर को निकाल लिया जाए। उनको एहसास नहीं होगा। ये जनाब वाला इंतजार किया जाता रहा, वक्त हुआ नमाज का, अली हाथ बांध के खड़े हो गए अपने मौला के सामने। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने बदन से तीर को खींच लिया। तारीख बताती है कि जब तीर को खींचा गया था ना, तो तीर के फल में, तीर के नोक में अंदर का गोश्त बाहर आ गया था। लोगों ने तीर निकाल लिया, गोश्त अपनी जगह चला गया। हज़रत अली ने सलाम फेरा और सलाम फेरने के बाद से देखा कि बदन में तीर नहीं है। लोगों से सवाल किया कि लोगों बताओ कब तूने तीर को खींचा? मैं हालत क़याम में था तब तूने तीर को खींचा है, या हालत रुकू में था तब तूने तीर को खींचा है, या हालत सजदा में था तब तूने तीर को खींचा है, या हालत कायदा में था तब तूने तीर को खींचा है। किस हाल में तूने तीर को खींचा है? बहरहाल जिस हाल में लोगों ने खींचा था बता दिया किस हाल में खींचा है। हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि अली यही तीर गैर हालत नमाज में खींचा जा रहा है, आप किसी को छूने तक नहीं दे रहे हैं, आप किसी को हाथ तक नहीं लगाने दे रहे हैं, लेकिन जब हालत नमाज में खींच लिया गया है आपको एहसास तक नहीं हो रहा है, आखिर क्या बात है? ये जनाब वाला अली क्या जवाब देंगे? आगे बढ़ के बताया जाता है। जरा इस बात को यहीं रोक दीजिएगा, मिस्र के बाजार में चलते हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर एक ज़ुलेखा बादशाह वक्त की बीवी है जिसने इल्ज़ाम लगा दिया था। ये जनाब वाला इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उससे पहले की बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनाब वाला हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का मामला ये था कि जनाब वाला ज़ुलेखा उनको फ़रेफ्ता हो गई थी, बादशाह वक्त की बीवी उनको फ़रेफ्ता हो गई थी, और फ़रेफ्ता होने के बाद से जनाब वाला पूरे मिस्र में ये बात गर्दिश करने लगी कि बादशाह वक्त की बेटी उनकी बीवी है, बादशाह ज़माना की बीवी है, अपने वक्त की मलका है, एक ग़ुलाम को दिल दे बैठी है, इसके घर का पता मालूम नहीं, इसके दर का पता मालूम नहीं, एक ज़र खरीद ग़ुलाम है उसको दिल दे दिया है। मिस्र का बाज़ार जो हुस्न का बाज़ार कहलाता है, ज़रा
बताओ कि यहाँ कोई और हसीन ना भाया था, उसने गुलाम को दिल दे दिया। ये खबर ज़ुलेखा के कानों तक पहुँच गई थी और ज़ुलेखा ने कहा कि ठीक है मैं बताती हूँ। उसके बाद से सारी मिस्र की औरतों को इकट्ठा कर लिया और इकट्ठा करने के बाद से मामला ये हुआ कि उन लोगों के हाथों में एक लेमू और एक छुरी दे दिया था। ये जनाब वाला उसके बाद से कहा कि जरा इंतजार करना मेरे हुक्म का, मैं हुक्म दूंगी, तुम छुरी को चला देना और लेमू को काट डालना। उसके बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम की बारगाह में जाती है, दस्तबस्ता अर्ज करती यूसुफ तुम्हारे नाम से मंसूब करके पूरे मिस्र में मुझको बदनाम किया जा रहा है, इसलिए यूसुफ हमारी इज्जत व आबरू तुम्हारे हाथों में है, हमारी लाज बचा ले यूसुफ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा क्या बात है? कहा कुछ नहीं करना है, बस चेहरे से नकाब हटाना है, उन औरतों के दरमियान से एक बार गुजर जाना है, इसके अलावा कोई इल्तजा हमारी नहीं है। ये जनाब बोला यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इकरार कर लिया, चेहरे से नकाब को हटाया, उन औरतों के दरमियान से गुजर गए। जैसे ही गुजरना था हाल ये हुआ कि जनाब ज़ुलेखा ने हुक्म दिया कि औरतों अब छुरी को चलाओ और लेमू को काट डालो। ये जनाब तारीख गवाह, कुरान पाक गवाह है, कुरान पाक गवाही देता नजर आता है कि जब औरतों ने छुरी को चलाया था तो लेमू न कटा था, हाथ उनका कट गया था, खून का फव्वारा निकल पड़ा था। ये जनाब बोला हाथ जख्मी हो गया था। लेकिन औरतों से पूछा गया जरा बताओ कि तेरा हाथ कटा है, छुरी चली है, खून का फव्वारा निकला है, एहसास हुआ है? औरतें कहती है कि ना हमें एहसास नहीं हुआ है। अजब मामला है जनाब, ये औरत की जात है, नाकसुल अक्ल से कहा जाता है। एक चींटी काट ले तो चिल्ला के पूरा घर सर पे उठा डाले, लेकिन छुरी चल गई है, खून का फव्वारा निकल पड़ा है, एहसास तक नहीं हुआ है। आखिर ये क्या बात है कि जनाब एहसास नहीं हुआ है? मैं पूछना ये चाहूंगा कि लोगों आखिर बात क्या है कि जनाब छुरी चल गई है, एहसास तक नहीं हुआ है, आखिर इसकी वजह क्या है? अब आइए जरा फलसफा आपकी निगाहों के सामने रखना चाहता हूँ। बात आपके सामने रख चुका हूँ, बात को फैलाना नहीं है, मुझे समेटना है और मुझे आपको बताना है कि जनाब वाला यही मामला है कि हजरत अली की बारगाह में चल के देखा जाता है, ये अली ये तीर आपके बदन में लगा है और हाल ये किसी को छूने तक नहीं दे रहे हैं और हालत नमाज में तीर को निकाल लिया गया है, गोश्त अंदर का बाहर चला आया है, आपको एहसास तक नहीं हुआ है। आखिर ये क्या मामला है? हजरत अली कहेंगे कि लोगों तुझे मालूम नहीं है, जब नमाज के लिए अली खड़ा होता है ना तो इस तस्वुर में खड़ा होता है शायद अली की आखिरी नमाज हो, इसके बाद दोबारा कभी नमाज पढ़ने का मौका ना मिले, मौत का फरिश्ता आ जाए, अली के बदन की रूह को निकाल ले, इसके बाद दोबारा दूसरे वक्त की नमाज ना पढ़ पाऊं, जब क़याम में होता हूं ये तस्वुर होता है कि आखिरी क़याम है, रुकू भी करने का मौका ना मिले, जब रुकू में जाता हूं ये तस्वुर हमारे ऊपर गालिब होता है कि शायद सजदा भी करने का मौका ना मिले और मौत का फरिश्ता है हमारी रूह को कब्ज कर डाले। हज़रात मैं आपसे कहना ये चाहूंगा कि अली कहते हैं कि जिस वक्त मैं नमाज के लिए खड़ा होता हूं खुदा का जलवा खुदा का जलवा हमारी निगाहों के सामने हुआ करता है, इसलिए कि मेरे आका ने भी इरशाद फरमाया कि लोगों जब नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो ये तस्वुर करो कि तुम खुदा को देख रहे हो। अगर ये तस्वुर ना हो सके तो ये तस्वुर करो कि खुदा तुमको देख रहा है। अरे तुम देखोगे मेराजे बंदगी होगी और रब देखेगा तो मेराजे जिंदगी होगी। हज़रात कहना ये चाहूंगा कि जनाब अली कहते हैं मैं खुदा के जलवों में गुम हो जाया करता हूँ। अब हमारे बदन पर तलवार चलाई जा रही है या हमारे बदन से तीर निकाला जा रहा है, अली को इसका एहसास नहीं हो पाया करता, इसलिए हालत नमाज में तीर खींच लिया गया, अली को इसका एहसास तक नहीं हुआ है। ये जनाब बोला मिस्र के बाजार में चलते हैं, औरतों से पूछा जाए कि औरतों बताओ ये छुरी चल गई है, हाथ तेरा कट गया है, उंगलियां तेरी कट गई हैं, खून का फव्वारा निकल पड़ा है, एहसास तक नहीं हुआ है। औरतें जवाब देती नजर आएंगे तुझे मालूम नहीं है जिस वक्त हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कदराना हमारी निगाहों के सामने था, उनका जलवे जेबा निगाहों के सामने था, हम उनके जलवों में गुम हो गए थे। इसलिए कहते यूसुफ का जलवा जिसने देखा निगाह वही ठहरी रह गई थी, जिसने बाजुए अक़दस देखा निगाह वही रुकी रह गई, किसी ने सीने अक़दस को देखा निगाह वही ठहरी रह गई, किसी ने कदम नाज को देखा निगाह वही ठहरी रह गई, किसी ने जलवे जेबा को देखा निगाह वही ठहरी रह गई, किसी ने पेशानी अक़दस को देखा निगाह वही ठहरी रह गई। हम यूसुफ के जलों में गुम हो गए और यूसुफ के जलों में ऐसे गुम हुए कि हाथ कट रहा है या छुरी चल रही है हमको एहसास तक नहीं हुआ है।
है। बिरादरान वाह आपके जहन के करीब ला चुका हूँ। मैं आपसे बताना चाहूँगा कि मौला अली हैं, ये जना बोला रब के जलों में गुम हो जा रहे हैं, तीर निकाल लिया जा रहा है, एहसास तक नहीं हुआ करता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखने वाली औरतें यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदराना में गुम हो चुकी हैं, हाथ कट चुका है, एहसास तक नहीं हुआ है। आखिर मैं पूछना चाहूंगा ये लोगों, मौत के वक्त का आलम यह है कि आखिर गुलाब से खुशबू निकल जाए, इतनी आसानी के साथ मौत कैसे हो जाती है? इंसान के बदन से रूह निकाली जाती है। हाल यह है कि कसाब जैसे बकरी के ज़बह करने के बाद खाल को खींचता है, इतनी तकलीफ कैसे हुआ करती है? अरे मौत एक ही चीज का नाम है। तो मेरे नबी का फरमान सुना जाए, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब जाकनी का वक्त हुआ करता है, मौत का फरिश्ता जब निगाहों के सामने हुआ करता है, इस वक्त में सारा टेंशन सिमट करके ये जना वाला जहन पर सवार हो जाया करता है। माँ बाप से बिछड़ने का टेंशन होता है, अकरबा से बिछड़ने का टेंशन होता है, यगाने बिगाने से बिछड़ने का टेंशन होता है, अपने बेगाने से बिछड़ने का टेंशन होता है, बैंक बैलेंस से बिछड़ने का टेंशन हुआ करता है। सारी फिक्र सिमट करके वहीं चली आया करती है। हाल ये है कि प्यास की शिद्दत इतनी तड़पाती है कि अगर 7 समंदर का पानी भी पिला दिया जाए फिर भी इंसान की प्यास काफूर होने वाली नहीं है। ऐसे आलम में शैतान आता है, अपने हाथों में भरा हुआ गिलास लेकर, एक हाथ में भरा हुआ शहद होता है, एक हाथ में भरा हुआ दूध होता है, और कहता है कि मरने वाले एक बार कह दे अल्लाह मौजूद नहीं है, ये भरा हुआ शहद तुझको दे दूंगा। एक बार कह दे मोहम्मद अल्लाह के रसूल नहीं है, ये भरा हुआ शहद तुमको दे दूंगा और तेरी प्यास काफूर हो जाएगी, तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब ऐसे आलम में अगर किसी जालिम ने उसकी बातों को मान लिया और कह दिया अल्लाह मौजूद नहीं है या मोहम्मद अल्लाह उसके मोहम्मद रसूलुल्लाह उसके रसूल नहीं है, शैतान गालिब हो जाता है और कहता है, शैतान गायब हो जाता है और कहता है मरने वाले तेरी जिंदगी के तवानाइयों से फायदा ना उठा सका था, लेकिन मौत के इस्तरार से मैंने फायदा उठा लिया है। पहले तुम जन्नती होकर मर रहे थे, लेकिन अब तो जहन्नमी होकर के मर रहे हो। मरने वाले तेरे ईमान मैंने छीन लिया है, तेरे ईमान को मैंने बर्बाद कर दिया है। ऐसे आलम में मेरे आका फरमाते हैं कि ऐसे आलम में मेरा जलवा मेरे दीवाने के सामने होता है, मेरा कदराना मेरे दीवाने के सामने होता है, और मैं कहता हूं मेरे दीवाने एक नजर अपने पैगंबर को देख ले, तेरी प्यास काफूर हो जाएगी, तेरी प्यास खत्म हो जाएगी। हज़रात मैं कहना चाहूंगा फलसफा आपके ज़हन के खानों में है कि जो शैतान के जलों में गुम होता है, मौत का फरिश्ता काम करता रहता है और तकलीफों का सामना करना पड़ता है, और जो नबी के जलों में गुम होता है फरिश्ता काम करके चला जाता है, एहसास तक नहीं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहम्मद साहब किबला, मोहम्मद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाअल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। ये चाहूंगा कि लोगों जरा देख लिया कि मौत की हकीकत क्या हुआ करती है। कि मौत है ये जनाब बोला इसके अंदर सख्ती भी बहुत ज़्यादा है, इसके अंदर नरमी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सख्ती इस माना में है कि शैतान के जलों में जो गुम होता है, शैतान के बातों में जो चला आया करता है, बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, और जो रसूलुल्लाह के जलों में गुम हो जाता है, पैगम्बर के जलवा देखने लगता है, मौत का फरिश्ता काम करके चला जाता है, एहसास तक नहीं हुआ करता है। ये जनाब बोला परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, हर जानदार को हर ज़िगरू को मौत का जायका चखना है। ये जनाब बोला ये मौत का जायका कैसा है, ये सख्त भी है, नरम भी है, अच्छा भी है, बुरा भी है। ये जनाब बोला बहुत सख्त भी है और बहुत नरम भी है, लेकिन जनाब बोला नरम कैसे है, इसलिए कि मुस्तफ़ा के जलों में गुम हुआ जाए। कैसे गुम हुआ जाए? जब मुस्तफ़ा की ज़िंदगी में याद किया होगा, पैगम्बर की यादों में अपनी ज़िंदगी गुजारा होगा, रसूलुल्लाह की मोहब्बत में ज़िंदगी के लम्हात को उसने सर्फ किया होगा, ये जनाब प्यारे मुस्तफ़ा के दीदार के लिए पूरी ज़िंदगी मजलता रहा होगा, बेचैन और बेकरार रहा होगा, तब तो ये मंजिल आएगी। वरना इंसान दुनिया के लहोलैब में खो करके, दुनिया के तमाशाइयों में तमाशा में खो करके ये जना बोला ज़िंदगी को तबाह बर्बाद किया होगा, सिर्फ ज़िंदगी गुजारी होगी, इंसान की नहीं जानवर की तरह गुजारी होगी, तब तो उसके बाद से ये जना बोला शैतान की बातों में आ जाएगा, फिर तो तकलीफ़ों का सामना उसे करना ही है। हज़रात मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि जना बोला मौत ऐसी हकीकत है जिसे किसी का इनकार नहीं, मौत के पुल से तो हर एक को गुजरना है, ये एक ऐसा पुल है जिसे हर एक को गुजर जाना है। जना बोला गुजरने के बाद ही हाल ये है कि जना
जनाब वाला आखिरत की मंजिल उसे मिलने वाली है। अब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दुनिया सिजन लिल मोमिन व जन्नत लिल काफिर, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, ये काफिरों के लिए जन्नत बनाई गई है। या अल्लाह, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें हैं कि दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है, ये जनाब बोले काफिरों के लिए जन्नत बनाई गई है। आप कहोगे कि मोमिनों के लिए कैद खाना है तो हम कैदी कहाँ है? अगर हम कैदी होते तो हमारे पाँव में बेड़ियाँ होती, हमारे हाथों में हथकड़ियाँ होती, हमारे गले में ग़ुलामी का तौक होता, हमारे बदन पर कैदियों का लिबादा होता, हमारे पेट में कैदियों का खाना होता, लेकिन तो हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार दिया करते हैं। हम कैदी कहाँ बनाए गए हैं? हम तो बिल्कुल आज़ाद हैं। हमारे हाथों में कभी पानी भी होता है, कभी शराब का जाम भी होता है। हम देखते भी नहीं कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है। हमारा कदम कभी नाजायज़ जगहों पर भी जाता है, कभी जायज़ जगहों पर भी जाया करता है। हाल ये कभी नबी की महफिल में भी हम चले जाया करते हैं, कभी आर्केस्ट्रा में भी हम चले जाया करते हैं, कभी मस्जिदों में भी चले जाते हैं, कभी हम क्या थिएटरों में भी चले जाया करते हैं। हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। बदन पर कौन सा लिबादा है? यहूदियों नसरानियों वाला है या इस्लामी लिबादा है? हमने कोई इम्तियाज़ नहीं किया है। आंखें हमने उठाई हैं तो हमने उलमा का चेहरा भी देखा है, आंखें हमने उठाई है तो बेसवाओं की सूरत भी हमने देखी है। कहाँ हम इम्तियाज़ कर पाया करते हैं कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है? हमने कोई इम्तियाज़ नहीं किया है। हज़रात, मैं आपसे कहना ये चाहूँगा कि लोगों ज़रा देख लिया जाए कि मेरे आका ने फरमाया, दुनिया सिजनु लिल मोमिन व जन्नतु लिल काफिर, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना बनाई गई है और काफिरों के लिए जन्नत बनाई गई है। हज़रात, सवाल ये पैदा होता है कि दुनिया अगर मोमिनों के लिए कैद खाना है, क्या कारण? हाँ, बुला लिया जाए, लेकिन कुर्सी लगाइए तब ना बुलाएंगे। हाँ, एक कुर्सी लगाइए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुस्तफ़ी नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, बात ये चल रही थी कि जनाब बोला दुनिया हमारे लिए कैद खाना है, मोमिनों के लिए कैद खाना है। आप कहोगे हम कैदी कैसे बनाए गए हैं? ज़रा बताइए जाए। आज़ादी की ज़िंदगी हम गुजारते नज़र आते हैं, हमने कुछ समझा नहीं कि कैद खाना किसे कहा जाता है, आज़ाद किसे कहा जाता है। हम तो जब नॉर्मल एक ज़िंदगी गुजारते हुए नज़र आते हैं, हम समझते हैं कि दुनिया इसी का नाम है। लेकिन आओ ज़रा मैं आपसे कहना चाहूँगा कि दुनिया इम्तहान गाह है ना जी। ये जनाब बोला ये तो आखिरत की खेती बनाई गई है हमारे लिए। हम जैसा पौधा डालेंगे, जैसे बीज डालेंगे, वैसे ही पौधा तैयार होगा। हम उसी की क्या कहते हैं कि वही फसल हमको देखने को आखिरत में मिलने वाली है। मैं कहना चाहूँगा कि जनाब कैद खाना किसे कहा जाता है? आपने देखा है कैद खाना किसे कहा जाता है? खुदा न खास्ता कोई ऐसा जुर्म हो कि जनाब आपके गाँव में कोई आदमी आपस में लड़ जाए और लड़ने के बाद से थाने का थानेदार आ जाए और अरेस्ट कर ले और ले जाए कचहरी में खड़ा कर दे। जज ये जजमेंट सुनाए कि दोनों बहुत बड़े मुजरिम हैं, इन्हें 5 साल कैद मुशक्क़त की सज़ा सुनाई जा रही है। ये जना बोला जब सज़ा के का नाम सुनेंगे ना, आंखों से सावन भादु की तरह आंसू बरसने लगेगा। ये जना बोला कैदी बनाकर जब जेल की तरफ ले जाने लगेंगे तो आंखें बरसने लगेंगी और उसके बाद से सारी यादें उनके सामने ताज़ा हो जाएंगी कि जना बोला हम दुनिया में थे, हम आज़ादी की ज़िंदगी गुजार रहे थे, कितना मज़ा था, जहाँ चाहते थे वहाँ जाते थे, जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते थे। अब तो कैद खाने में हम डाले जा रहे हैं, अब तो 5 साल तक कैद मुशक्क़त की सज़ा सुनाई जाएगी। ये जना बोला कैद खाने में डाल दिया जाएगा। हाल ये है कि पैरों को पाबंद सलासिल कर दिया जाएगा, हाथों में हथकड़ियाँ डाल दी जाएंगी। हाल ये होगा कि जनाब वाला अब तो बदन पर जेल का लिबादा होगा, पेट में तो जेल का खाना होगा। आज़ादी की ज़िंदगी मिलने वाली नहीं है। एक ऊंची ऊंची दीवार होगी हमारे सामने, उस कैद खाने के अंदर हमको रहना पड़ेगा, उसी दीवार के हुदूद में हमको अपनी ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। ये जनाब बोला सारी यादें उसके ताज़ा होती नज़र आएंगी और सारी बातें उसके सामने फिरती हुई नज़र आएंगी। जैसे ही कैद खाने के अंदर जाया करता है ना, पहले के जो कैदी होते हैं वो देख देख के मुस्कुराने लगते हैं। ये आंसू बहाता जा रहा है, ये रोता जा रहा है। हाल ये है कि पहले के कैदी जो देखते हैं वो मुस्कुराने लगते हैं। वो मुस्कुराते इसलिए हैं कि चलो हमारी तरह एक शरीफ आदमी था, ये भी वो हमारे दरमियान आ गया है। नहीं, इसलिए नहीं मुस्कुराया करते हैं, मुस्कुराते इसलिए हैं गाँव का होगा तो गाँव की खबर मिल जाएगी, इलाके का होगा इलाके की खबर मिल जाएगी, शहर का होगा शहर की खबर मिल जाएगी। ये बाहर की ताज़ी खबर लेकर के आ रहा होगा, चलो
गांव घर की खैरियत हम पूछ लेंगे, इसके लिए मुस्कुराते नजर आते हैं। ये गया है रोता हुआ, और पहले के जो कैदी हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आया करते हैं। ये जनाब वाला हाल ये है कि 5 साल तक कैद मामुशक्कत की ज़िंदगी इसने गुजारी है, और 5 साल तक कैद मामुशक्कत की ज़िंदगी गुजारने के बाद जब उसका बेल हो जाया करता है ना ये जनाब वाला, और उसके बाद बाहर निकलता है, तो जानते हो पहले के जो कैदी होते हैं वो आंसू बहाने लगते हैं और ये मुस्कुराता हुआ बाहर निकल जाया करता है। मैं पूछना ये चाहूँगा कि वो आंसू क्यों बहाया करते हैं? इसलिए नहीं बहाया करते हैं कि यहाँ कैद खाने से जा रहा है, इसलिए बहाते हैं कि 5 साल तक उसे कुछ दोस्ती हो गई थी। ये जनाब वाला अब वो सोचते हैं कि हमारे साथ जो रहता था वो जा रहा है, हमारे सहने चमन में बैठता था वो जा रहा है, हमारे साथ ठट्ठे करता था वो जा रहा है, हमारे साथ हंसी मजाक करता था वो जा रहा है, हमारे साथ लेटता था वो जा रहा है, हमारी अंजुमन की जो जीनत बंद था वो जा रहा है। ये जनाब वाला इसलिए उनकी मोहब्बत में मोहब्बत के असीर हो जाते हैं, मोहब्बतों में गिरफ्तार हो जाते हैं, और उसके बाद आंखों से आंसू बरसा दिया करते हैं। ये जनाब वाला निकलता है तो बाहर निकलता है तो मुस्कुराता हुआ बाहर निकलता है। अब तो आज़ादी की ज़िंदगी मिलने वाली है, अब तो कैद की बेड़ियां टूटने वाली हैं, अब तो आज़ादी की ज़िंदगी मिलने वाली है। जो चाहेंगे खाएंगे, जो चाहेंगे पिएंगे, जहाँ जी में आएगा वहाँ जाएंगे, कौन है रोकने वाला? हजरात मैं कहना ये चाहूँगा कि गया था तो रोता हुआ गया था। ये जनाब वाला ये गया था तो रोता हुआ गया था। पहले के कैदी थे वो मुस्कुरा रहे थे, आज ये बाहर निकल रहा है ना तो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल रहा है, और पहले के कैदी थे ये जनाब वाला वो आंसू बहा रहे थे। मैं कहना चाहूँगा इसी को कैद खाना कहा जाता है ना, इसी को जेल कहा जाता है ना। मैं कहना चाहूँगा कि जनाब मेरे आका ने फरमाया कि दुनिया सिज्नुल मोमिन, ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना है और काफिरों के जन्नत बनाई गई है। आप फलसफा आप जहन में डालना चाहूँगा, आप फलसफा आप समझिए कि जनाब बोला एक बच्चा आपके घर में पैदा होता है, एक बच्चा इस खाकदानी की थी पैदा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पीरे तरीकत, पीरे तरीकत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बैठ जाइए अब आप लोग, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करते रहें आप और खिताबत सुनते रहें। दुरूद पाक हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, तो मैं ये बता रहा था कि जनाब वाला हाल ये है कि ये गया था तो रोता हुआ गया था, और पहले कैदी मुस्कुरा रहे थे, आज ये बाहर निकल रहा है तो मुस्कुराता हुआ बाहर निकल रहा है, पहले कैदी आंसू बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। ये जनाब वाले इसी को कैद खाना कहा जाता है। अब देखिए अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में होता क्या है, आपकी ज़िंदगी में होता क्या है कि आपके घर में एक बच्चा पैदा होता है। ये जनाब वाला वो चिल्लाता हुआ आता है, रोता हुआ आता है, गिड़गिड़ाता हुआ आता है। ये जनाब वाला बच्चा जैसे ही रो दिया करता है, माँ सारी तकलीफों को भूल कर अपने पूत को अपने कलेजे से लगाती है, नूर नज़र पैदा हुआ है, लफ्त जिगर पैदा हुआ है, दिल का उजाला, घर का उजाला पैदा हुआ है, दिल का सुरूर पैदा हुआ है, आखिर क्या कहते हैं मुस्तकबिल का की लाठी हो गई है, बुढ़ापे का सहारा पैदा हो गया है। ये जनाब सारी तकलीफों को भूल कर अपने पूत को अपने कलेजे से लगाती है। बाप फूले नहीं समाता है, पूरे गाँव में मिठाइयाँ तकसीम करता है कि बेटा पैदा हुआ है। आज दादा फूले नहीं समा रहा है कि घर में पोता पैदा हुआ है। सारा खानदान खुशियां मना रहा है, सारा खानदान खुशियां मना रहा है। घर में एक लाठी बढ़ गई है, ये जनाब वाला घर में एक दिया जल गया है, घर में एक चिराग जल गया है, गांव खुशियां मनाया करता है कि गांव में एक लाठी बढ़ गई है। हजरात कहना चाहूंगा कि देखिए आने वाला आया है तो रोता हुआ आया है, और जितने दुनिया में हैं सबके सब ये जनाब वाला खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं, सबके सब मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। मैं बताना ये चाहूंगा कि लोगों जरा कैद खाने को समझा जाए। कैद खाना किसे कहा जाता है, जेल किसे कहा जाता है? कि आने वाला आया है तो रोता हुआ आया है, मगर दुनिया में जितने हैं सबके सब खुशियां मनाते नजर आते हैं, सबके सब मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। अल्लाह ने उसके मुकद्दर में जितनी जिंदगी लिखी थी, जितना रिस्क लिखा था, ये जनाब वाला खाया, लेकिन जिस दिन दुनिया को लब्बैक कह के चला जाया करता है, लब्बैक कह देता है, दुनिया छोड़ के जाता है, मुस्कुराता चला जाता है। बाप पछाड़े मार कर रोता है, माँ धारे मार कर रोती है, भाई बिलक बिलक रोता है, दादा आंसू बहाता है, खानवादा सोगवार नजर आता है, सारा गांव मातम कदा बना नजर आता है। मैं पूछना चाहूंगा कि लोगों क्या बात है? बाप कहता है कि बुढ़ापे का सहारा चला गया, माँ कहती है कि बुढ़ापे की लाठी हमारी टूट गई है, खानदान कहता है घर का दिया बुझ गया है, बुढ़ापे का सहारा हमारा चला गया है, गांव कहता है गांव की लाठी टूट गई है। हजरात मैं कहना ये चाहूंगा कि जनाब वाला जब ये आया था तो रोता हुआ आया था, और
गांव में क्या दुनिया में जितने थे सबके सब मुस्कुरा रहे थे। आज जा रहा है तो मुस्कुराता हुआ जा रहा है और सबके सब आंसू बरसाते नजर आ रहे हैं। इसी को बेशक, कैद बेशक। खाना कहा जाता है जनाब, इसी को बेशक। कैदी की जिंदगी कहा जाता है। यही ना कैद खाना है कि जनाब और आने वाला आया है तो रोता हुआ आया है। दुनिया में जितने हैं सबके सब मुस्कुराते नजर आ रहे हैं। आज जा रहा है तो मुस्कुराता हुआ जा रहा है और सबके सब आंसू बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। सबके सब आंसू बरसाते नजर आते हैं। इसी को कैद खाना कहा जाता है। हजरात आइए जरा मैं आपसे बताना चाहूंगा, एक मोमिन कैदी बनाया गया है मगर दुनिया के जेल का कैदी नहीं, मुस्तफ़ा की शरीयत का कैदी बनाया गया है, नबी के निज़ाम का कैदी बनाया गया है, पैगंबर के दस्तूर का कैदी बनाया गया है। हजरात हम कैदी हैं मगर दुनिया के जेल के कैदी नहीं हैं। नबी के गुलाम, नबी के हम कैदी हैं, रसूलुल्लाह के कानून के हम कैदी हैं। हमारे पैरों में बेड़ियां पड़ी हैं मगर दुनिया की लोहे की बेड़ियां नहीं है, मुस्तफ़ा के कानून की बेड़ियां पड़ी हैं। हाथों में हथकड़ियां लगी हुई हैं मगर नबी के निज़ाम की हथकड़ियां लगी हुई हैं। गले में नबी की गुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है। हजरात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक मोमिन कैदी बनाया गया है मगर दुनिया के जेल का कैदी नहीं, मुस्तफ़ा के शरीयत का कैदी बनाया गया है। हमारे इर्द गिर्द ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी की गई हैं मगर दुनिया के लोहे और ईंट की दीवारें नहीं है, मुस्तफ़ा के शरीयत की दीवारें खड़ी की गई हैं। हमें आंखें उठानी है वहीं तक उठानी है जहां तक शरीयत ने इजाजत दिया है। हमें कदम वहीं तक उठाना है जहां तक शरीयत ने इजाजत दिया है। हमें वही लुकमा खाना है जिसको पैगंबर ने हलाल कहा है। हमें वही पीना है जिसको मेरे नबी ने जायज कहा है। हमें वही खाना है जिसको शरीयत ने जायज कहा है। मैं कहना ये चाहूंगा कि लोगों हम कैदी बनाए गए हैं मगर दुनिया के निजाम के कैदी नहीं, मुस्तफ़ा के शरीयत के कैदी बनाए गए हैं, रसूलुल्लाह के निजाम के कैदी बनाए गए हैं। वाह 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 माशाअल्लाह सुभान अल्लाह वाह। अब जरा आखिरी बात समाप्त के लिए कल मैदान महशर बर्पा होगा, रब की अदालत घर में होगी, खुदा की अदालत में हर एक को हाजिरी होनी है। अल्लाह की बारगाह में सब हाजिर होंगे। परवरदिगार आलम की अदालत में सबके सब जाएंगे। ये जनाब बोला परवरदिगार आलम सबका हिसाब किताब लेगा। अब एक बंदा अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा, परवरदिगार आलम उसका हिसाब ले रहा होगा और उसके बाद से हाल ये होगा, कहेगा कि मेरे बंदे तू तो दुनिया में जिंदगी गुजारा है तो आज़ादी की जिंदगी गुजारा है, तेरी पेशानी सजदे से आवारा रही है, तेरी आंखें मुस्तफ़ा के सूरत से आवारा रही हैं, तेरा लब नबी के नगमे से आवारा रहा है, तेरा दिल खुदा की याद से आवारा रहा है, तेरा हाथ लोगों पर जुल्म बरसाता रहा है, तेरा पैर गलत रास्ते पे चलता रहा है, तेरा कदम गलत रास्ते पे चलता रहा है, तेरी सूरत नबी की सूरत से बगावत करती रही, तेरा किरदार नबी के किरदार से बगावत करता रहा, तेरा अखलाक नबी के अखलाक से बगावत करता रहा, तेरी पेशानी सजदे से आवारा रही। कभी तू नमाज पढ़ने की खातिर न गया, रमज़ान का महीना खाते पीते तूने गुजार दिया है, पैसा दौलत होने के बाद भी तूने ज़कात तक नहीं दिया है, तूने कभी गरीबों के सर की हिमायत तक नहीं किया है। मेरे बंदे अरे दुनिया में तू आज़ादी की जिंदगी गुजार के आ चुका है, अब जहन्नम में जा और जाके कैद हो जा। लेकिन एक बंदा जब अल्लाह की अदालत में खड़ा होगा, परवरदिगार आलम इरशाद फरमाएगा कि मेरे बंदे तू तो मुस्तफ़ा के शरीयत कैदी बन के दुनिया में रहा है, तेरी पेशानी में सजदा मचलता रहा है, तेरी आंखों से गुंबद खजरा छलकता रहा है, तेरे लबों पर नबी का नगमा रहा है, तेरा दिल खुदा की याद से मामूर रहा है, तेरा हाथ लोगों की मदद करता रहा है, तेरा पैर सही रास्ते पे चलता रहा है, शरीयत का डगर पे चलता रहा है, तेरी सूरत नबी की सूरत से मिलती रही है, तेरा किरदार पैगंबर के किरदार से मिलता रहा है। मेरे बंदे तेरी पूरी जिंदगी मुस्तफ़ा के शरीयत के दायरे में गुजरी है। मेरे बंदे तू तो दुनिया में रहा है तो मुस्तफ़ा के शरीयत कैदी बन के रहा है, अब जा और जाके जन्नत में तू आज़ाद हो जा। अब फैसला हमको करना है कि जन्नत में जाना है या जहन्नम में जाना है। अगर जन्नत में जाने की तमन्ना है तमामी का तो गले में डाल ले पट्टा मोहम्मद की गुलामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 वाह, पैगंबर की गुलामी का पट्टा गले में डाल ले, तेरी दुनिया भी संवर जाएगी, तेरी आखिरत भी संवर जाएगी। इसलिए मैं पैगाम देना चाहूँगा कि लोगों ये दुनिया मोमिनों के लिए कैद खाना बनाई गई है। अब कैदी की ज़िंदगी हमें गुजारना है तो कैसे गुजारना है ये हमें और आपको सोचना है कि हमारी पेशानी सजदे से आवारा ना होने पाए, हमारा कदम गलत रास्ते पर चलने ना पाए, हमारा दिल खुदा की याद से हमेशा मामूर रहा करे, हमारी ज़बान पर नबी का नगमा रहा करे। हम सोए तो या मुस्तफ़ा कहते कहते, जागे तो या
नबी कहते कहते दिन रात हमारा नबी की याद में खोया रहे। ये जनाब वाला हम मुस्तफ़ा के हो जाएं तो मुस्तफ़ा हमारे हो जाएंगे, हम खुदा के हो जाएं तो खुदा हमारा हो जाएगा। ये ज़िंदगी के लम्हात हमारे अगर ऐसे गुजर गए तो दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। आखिरी बात कहते कहते मैं जा रहा हूँ कि जनाब वाला माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये जनाब वाला परवरदिगार आलम ने असीम नेमत हम लोगों को अता फरमाई है। इस अजीम नेमत की कदर करना ये हमारे ऊपर लाजमी हुआ करता है कि जनाब हमारी ज़ात से कभी बाप नाराज़ ना हो, कभी माँ नाराज़ ना हो। हमारे बच्चे बाद में खाएंगे, अम्मा पहले खाएगी, अब्बा पहले खाएंगे। ये जनाब वाला बाप कभी भूखा रहने ना पाए, माँ का लुकमा कभी उनके प्लेट से छीनने ना पाए। वरना हालत ये हुआ करती है कि जनाब वाला हम लोग खा करके भरपेट सो जाया करते हैं, माँ दरवाज़ा तकते रह जाती है, आज के दरवाजे से आएगा या उस दरवाजे से आएगा या उस दरवाजे से आएगा। हर भाई सोचता है वो खिला दिया होगा, वो खिला दिया होगा, वो खिला दिया होगा। हजरात हाल ये है कि जनाब माँ दरवाज़ा तकते तकते सो जाया करती है, मगर सारे भाई ये कहकर सो जाया करते हैं कि चलो आज वो खिला दिया होगा, आज वो खिला दिया होगा। माँ भूखी रह जाया करती है। हजरात मैं कहना ही चाहूँगा आज हालत ये हो गई है कि कल हम छोटे थे, 2-4 भाई बहन थे तो दौड़ के हम लोग जाया करते थे और पकड़ लिया करते थे हमारा अम्मा, हमारा अम्मा, हमारा अम्मा, हमारा अम्मा, हमार मतारी, हमार मतारी। लेकिन आप बड़े हो गए हैं तो आज हम लोगों में होता है तोर मतारी, तोर मतारी, तोर मतारी, तोर मतारी। ये बीमारी हमारे अंदर आ गई है। हजरात मैं कहना चाहूँगा माँ बाप इतनी बड़ी दौलत, इतना बड़ा सरमाया है कि जना बोला ये लाजवाब सरमाया है कि बाप के कांधे पर इंसान जब चढ़ा करता है ना तो जना बोला वो मज़ा मिलता है कि आज प्लेनों और रॉकेटों में चढ़ने के बाद भी मैं वो बुलंदी नहीं मिल पाया करती है जो बाप के कांधे पर आया करती है। माँ अपने जिगर के खून को दूध के रूप में पिलाकर अपने बच्चे को पाला करती है। हजरात कितनी तकलीफ़ों का सामना किया करती है, इसलिए न कभी बाप नाराज़ हो, न कभी माँ नाराज़ हो। ये जना बोला ये सबसे बड़ी दुनिया की दौलत हमारे लिए है और आखिरत का सरमाया भी है। अगर माँ बाप नाराज़ हों 100 साल के बाद खुदा की बारगाह में लेकर जाओगे ना, ऐसी बातों को परवरदिगार आलम तुम्हारे मुंह पर मार देगा कि ऐसी बातों की कोई ज़रूरत नहीं है जो माँ का दिल दुखा के बात की गई है, जो बाप का दिल तोड़ के बात की गई है। इसलिए हमारी बारगाह में ऐसी बात की कोई ज़रूरत नहीं है जो बाप का दिल दुखा के की गई है। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि जना बोला माँ बाप का दिल कभी टूटने न पाए, माँ बाप हमारी ज़िंदगी में कभी भूखा न रहने पाए। इसलिए कि माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी दौलत, अल्लाह का बहुत बड़ा सरमाया है। ये पैगाम देते हुए फिर कभी मौका मिलेगा गुफ्तगू होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।